Hello student, how are you? Today we discuss chapter seconds is matter around us pure lecture 3. Okay? Today we discuss about type of solutions. In previous video we study about what is the mixture, method of separation of mixture, ठीक है, etc. इस वीडियो में आज हमें क्या डिस्कस करना है, टाइप ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन, दो टाइप सोल्यूशन को दो बेस पे डिवाइड किया गया. ठीक है, पहला कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है. ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो किस बेस पे है कि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है. ठीक है, तो वो सॉल्यूट पार्टिकल की साइज क्या क्या है, कितनी है, उस बेस पे इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. तो पहले हम किस पे डिस्कस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो इस बेस पे सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ठीक है, पहला कौन सा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, व्हाट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज लेसर अमाउंट. ठीक है, लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, जो सॉल्यूट है बहुत ही कम मात्रा में. ठीक है, एक लेस अमाउंट में, और उसमें क्या किया जा सके, अभी और सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सके, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है. क्लियर है. नेक्स्ट क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज मैक्सिमम अमाउंट of solute that it can dissolve at a given temperature is known as saturated solution. ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें उसके सॉल्यूट अमाउंट का मैक्सिमम परसेंट डिसॉल्व कर दिया गया हो. क्लियर है. यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है. ठीक है, उसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. जैसे अगर हमें वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना है, क्लियर है, हम धीरे धीरे शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी. ठीक है, तो वो जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो, जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो जाए, वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्लियर है. अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. ठीक है, अब सॉल्यूट पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला कौन सा है, ट्रू सॉल्यूशन. व्हाट इज द ट्रू सॉल्यूशन, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है. ठीक है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया था क्या होता है. व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, a mixture in which जो विजिबिलिटी की एरिया है वो सीन नहीं होती. ठीक है, इसमें हम उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग न देख सकें, वो क्या कहलाता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है. ठीक है, तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 टू द पावर 9 मीटर. ठीक है, इसमें क्या होती है, जो साइज होती है सॉल्यूट पार्टिकल की वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर होती है या 10 टू द पावर 9 मीटर होती है. ठीक है, दीज पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. ठीक है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, जिनकी साइज कितनी है, 1 नैनोमीटर है या 10 टू द पावर 9 मीटर है, ये फिल्टर पेपर से क्या हो सकता, क्या उससे पास नहीं होते हैं. जैसे एग्जांपल में क्या है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड NaCl, नमक और पानी का सॉल्यूशन. ठीक है, या फिर वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर. तो ट्रू सॉल्यूशन समझ में आया. अब बात करते हैं किसकी, सॉल की. ठीक है, सॉल को ही क्या कहा जाता है, कोलाइड. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अक्सर इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं. कोलाइड क्या होता है, कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैविंग सॉल्यूट पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ठीक है,
एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें विजिबिलिटी लाइन क्या होती है, शो होती है, ठीक है। उसके जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसको अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है। तो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैविंग सॉल्यूट पार्टिकल्स साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसमें जो सॉल्यूट की पार्टिकल्स की साइज होती है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। इसको क्या किया जा सकता है, फिल्टर पेपर के से पास कराया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, मिल्क एंड फॉर्म, ठीक है। अब इट हैज़ 2 फेजेस, इसमें क्या होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, उसी टाइप से जो कोलाइड होता है उसमें 2 फेजेस होते हैं। पहला कौन सा होता है, डिस्पर्स फेज, और दूसरा क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम। सॉल्यूशन में क्या होता था, जो सॉल्यूट होता था वो लेस अमाउंट में होता था, यानी कि जिसको डिजॉल्व किया जाता था, एंड जो सॉल्वेंट होता था जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता था, मतलब कि जो एक लार्ज अमाउंट में होता था वो क्या कहलाता था, सॉल्वेंट कहलाता था। उसी के अकॉर्डिंग जो डिस्पर्स फेज है, ठीक है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन। तो कोलाइड में जो भी पोर्शन है, ठीक है, सॉरी इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो भी कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि जो कंपोनेंट एक लेस अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्स फेज, ठीक है। और डिस्पर्शन मीडियम, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। द नेक्स्ट टॉपिक इज टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज़ द टिंडल इफेक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी आप घर में देखते हैं कि खिड़की से लाइट आती रहती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उसकी आई मीन टू से जो लाइन होती है, ठीक है, जिस वे से हमारा लाइट गुजर रहा है वहाँ पे देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे लाइट विजिबल होती है, बाकी जगह पे लाइट विजिबल नहीं होती है। तो वो क्या है, ठीक है, तो एज इट इज़ उसे टिंडल इफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर लार्जर इनफ टू स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो कम से कम इतने, देखो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इज़ नॉट अ बिग साइज़, ठीक है, इतनी बड़ी साइज़ नहीं होती है, मगर फिर भी इतनी छोटी भी नहीं होती, ठीक है। कम से कम इतनी बड़ी तो होती है जो क्या करे, जो लाइट है क्या है, जो बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, वो क्या करे, स्कैटर्ड कर दे। स्कैटर्ड करने का मतलब फैला दे, उसके रास्ते को इधर उधर कर दे, क्लियर है। तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और जो इसका पाथ है वो विजिबल कर देते हैं, वो पाथ दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये एक बीकर है, क्लियर है, इसमें हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे हमारे कोलाइडल पार्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हमें एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास करानी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसकी लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। इसके लाइट इसका जो पाथ है इसको क्या कर देते हैं, विजिबल कर देते हैं। यही इफेक्ट क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज़ द ब्राउनियन मोमेंट। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ, अगर हमारे पास एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, और उसमें हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। अगर हम उस सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो जो उसके जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो आपको मूवमेंट में नजर आएंगे, वो एक जगह स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो उसकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे ये हमारा पार्टिकल है, वो कभी यहाँ पे आया,
कभी यहाँ पे आया, कभी यहाँ पे आया, इस तरह ये क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को नॉर्मली क्या कहा जाता है, जिगजैग, जिगजैग मोशन, ठीक है। और इसी जिगजैग मोशन को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिएगा, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इससे जो भी वीडियो अपलोड होंगी आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती रहेंगी। नेक्स्ट आई थिंक 3 वीडियो हो चुके हैं, एक वीडियो लास्ट होगी और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपरली स्टडी करते रहिए।